नमस्कार, मेरा नाम है मानस बर्मन और मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कोलोगमा एक्सप्रेस की तरफ से आज दिन भर की ताज़ा खबर लेके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं लोकल खबर की ओर। हाफलॉन्ग के जाने माने सोशल वर्कर एवलेंटिस सजम को आसाम गवर्नमेंट की तरफ से सती राधिका अवार्ड 2020 मिल रहा है और इस साल के लिए वो पहली अवार्डी होंगी आसाम गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें अवार्ड के साथ 2 लाख रुपए, मोमेंटो और अंग वस्त्र मिलेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम गवर्नमेंट के अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत 17 लाख फैमिली को सुविधा पहुंचाई जाएगी और यह स्कीम 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि यह स्कीम स्पेशली विधवा महिलाओं के लिए होगा या फिर जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके लिए, जिन फैमिलीज में स्पेशली एबल्ड लोग हैं यानी कि विशेष रूप से जो योग्य लोग हैं उनके लिए सुविधा होगी, और जो डाइवोर्सी विमेन हैं उनके लिए सुविधाएं स्पेशली प्रोवाइड की जाएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिलीप चंद्र नाथ और रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदोष किरण नाथ ने हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और नॉन टीचिंग स्टाफ में इसमें इंक्लूडेड थे और उन्होंने 2 मिनट का मौन भी धारण किया और देश के झंडे को हाफ मास्ट करके रखा यानी कि आधा लहरा के रखा और ऑफिसेस सस्पेंड की गई पूरे दिन के लिए। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे डीसी जाली मैडम ने कहा है कि लोग जल्द से जल्द टेस्टिंग कराएं कोविड के लिए और जल्द ही फ्री कोविड टेस्टिंग बंद कराई जा सकती है। यह इनिशिएटिव इसीलिए लिया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के लिए जाएं। लोग मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी तब ले रहे हैं जब उनका लास्ट रिजॉर्ट रहता है, पर डीसी मैडम ने कहा है कि यह पहला ऑप्शन होना चाहिए। इसी वजह से उन्हें यह ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि नेशनल खबर है। श्री राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर भारत का अपॉइंट किया गया है और वे श्री अशोक लवस के जगह पर आए हैं। श्री राजीव कुमार 1984 के आईएएस ऑफिसर बैच से बिलोंग करते हैं और उन्होंने फरवरी में एज फाइनेंस सेक्रेटरी रिटायर किया था। अगले नेशनल न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस मंगलवार को तेलंगाना के सीएम श्री के चंद्रशेखर राव ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह दरख्वास्त की है कि वे अपना निर्णय वापस ले, जो कि है कि सारे राज्य बोरोइंग ले गवर्नमेंट से ताकि जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है उसे कवर अप किया जा सके। तो श्री के चंद्रशेखर राव जी ने कहा है कि इस डिसीजन को रिवर्स किया जाए, क्योंकि भारत के किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट पूरे देश का डेवलपमेंट है, लेकिन अगर स्टेट बोरोइंग लेने लगा तो ये स्टेट के रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अफेक्ट करेगा। और तेलंगाना के सीएम ने यह भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है कि इसे कवर करे, तो वे जो सेस अमाउंट है उससे भी इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेस अमाउंट में काफी रेवेन्यू मिलता है, तो उससे जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है उसे कवर किया जा सकता है। हालांकि अभी तक जितने भी डिसीजन इस जीएसटी से रिलेटेड हैं सारे जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं, इसीलिए तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि अभी भी वे चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल इसे इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, पर उन्होंने ये कहा है कि वे मोदी जी से आशा रखते हैं कि वे इस सजेशन को पॉजिटिव तरीके से लेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगले नेशनल खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ट्राइलैटरल समिट हासिल किया, जिसमें ये तीनों देश प्रस्तुत थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में और तीनों देश के ट्रेड मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। भारत के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, ऑस्ट्रेलिया के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर साइमन बर्मिंगम और जापान के इकोनॉमी मिनिस्टर काजीयामा हिरोशी, ये तीनों इनमें इंक्लूड थे और इन्होंने ये ट्राइलैटरल समिट साइन किया। अगले नेशनल खबर की ओर बढ़ते हैं। जापान ने भारत को 50 बिलियन येन का लोन दिया है और उन्होंने ये लोन दिया है ताकि भारत अस्पताल बना सके विद आईसीयूज यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स।
50 बिलियन येन, यानी कि अगर भारतीय रुपए में उसे कन्वर्ट किया जाए तो 3500 करोड़ होते हैं। और जो जापान के एम्बेसडर थे भारत के लिए, श्री सतोशी सुजुकी, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि उन्होंने डॉक्टर CS मोहापात्रा के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बिलोंग करते हैं, उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय खबर की ओर। 31 अगस्त को टेस्ला के फाउंडर मिस्टर इलॉन मस्क को पूरे विश्व में तीसरा सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया। उन्होंने फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को अब पीछे छोड़ दिया है। इलॉन मस्क का नेटवर्थ अभी है $111.9 बिलियन और मार्क जकरबर्ग का है फिलहाल $111.2 बिलियन। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के खबर की ओर। सैमसंग गैलेक्सी M51 जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जो कि 10 सितंबर से होगा और इस मॉडल का रफली प्राइस होगा 25,000 रुपए। यह मॉडल आपको ऑनलाइन खरीदने में मिल जाएगा या फिर सैमसंग के स्टोर पे भी ये अवेलेबल है। गूगल मैप्स अभी ट्रैफिक लाइट्स दिखा सकते हैं यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये फैसिलिटी फिलहाल अवेलेबल करा सकती है गूगल ट्रैफिक सिग्नल्स की। एंड्रॉइड, iOS और वेब में ये फैसिलिटी मिल सकती है और उन्हें जूम इन बहुत क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें वो ट्रैफिक सिग्नल दिख सकता है। अब बढ़ते हैं एजुकेशन सेक्टर की ओर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नोउ में 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ignow.samarth.edu.in। इसमें बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये सारे कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं इग्नोउ के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में, जो कि T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज चल रही थी, उसमें हरा दिया 5 रनों से। मैच आखिरी ओवर तक गया और सीरीज 1-1 से अंत हुई, यानी कि सीरीज ड्रॉ हो गई। अगला खबर है, इस मंगलवार को सुमित नगल ने भारत के लिए हिस्ट्री रच दी, जिसमें उन्होंने यूएस ओपन के सेकेंड राउंड में क्वालिफाई किया और 2013 के बाद से वे पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने यूएस ओपन में दूसरे राउंड तक क्वालिफाई करने का सामर्थ्य रखा। आखिर में एंटरटेनमेंट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। BS डायनामाइट ने हिस्ट्री रची है बिलबोर्ड के 100 सिंगल्स चार्ट में टॉप करते हुए। वे फर्स्ट ऑल कोरियन पॉप एक्ट के अंतर्गत हैं जिन्होंने बिलबोर्ड में टॉप किया है। खाली यूएस में 33 मिलियन स्ट्रीम्स इस गाने के हुए हैं, जो कि BTS डायनामाइट का है, यानी कि पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा करोड़ों में, बिलियंस में स्ट्रीम हुई है, इसलिए उन्होंने बिलबोर्ड चार्ट को टॉप किया है। और वे अपने फैंस, जिन्हें वो आर्मी कहते हैं, उनसे उन्होंने रूबरू किया, उन्होंने ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने अपने इमोशंस शेयर किए। इसी के साथ आज की ताजा खबरें खत्म होती हैं। हम हर रविवार को लाइव सेशन रखते हैं कोलोंगमा एक्सप्रेस फेसबुक पेज पर। तो हम चाहते हैं कि इस शनिवार को, जो कि 5 सितंबर है, टीचर्स डे, बहुत ही स्पेशल दिन है, हमारे 2 गेस्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एज व्यूअर्स आएं, अपने क्वेश्चन पिन डाउन करें, हम उन क्वेश्चंस का गेस्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।